गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं बता दूं, मेरी भी बहुत अच्छी जा रही है। दिन में इतने सारे सब्जेक्ट हो रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है। इतना कुछ हो रहा है दिन में, बट कोई बात नहीं, यही है बस 20-30 दिन 25 दिन, फिर एग्ज़ाम से फ्री हो गए, फिर हम पूरी पार्टी शार्टी करेंगे, इन्जॉय करेंगे फुल। ठीक है गाइस, भगवान करे हमारे पेपर बहुत अच्छे जाएँ, सबके अच्छे जाएँ पेपर। ऑल दी बेस्ट गाइस। चलो शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑडिट के क्वेश्चन बैंक की डिस्कशन। वो डिस्कस करने से पहले हम पहले उसको डिस्कस करेंगे, ये इसकी लिमिट्स क्या होती हैं, किसके ऊपर एप्लीकेबल है इंटरनल ऑडिट। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं इसमें। पहला तो है लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, इनके ऊपर कंपलसरी है इंटरनल ऑडिट करवाना है इनको। ठीक है, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के किन किन को करवाना है, उनके लिए 4 लिमिट्स है: 25-50-100-200, 25-50-100-200। ऐसे याद तो आपको होगा ही, इंटर में भी था ये तो। ठीक है, 25 पे क्या है, 25 करोड़ की डिपॉजिट की लिमिट है। ठीक है जी। और 50 करोड़ की हम आपकी पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट है। ठीक है, और आपकी 100 करोड़ की आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरिंग की लिमिट एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, एंड 200 करोड़ की आपकी लिमिट है टर्नओवर की। ठीक है सर, ये हो गया। हाँ, इसमें ये बस ये रखना एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर। ये अगर दिन में एक साल में एक दिन भी ये लिमिट क्रॉस होगी तो ठीक है, ये साल के एंड में देखनी है हमें। बाकी 3 जो बची ना हमारी, साल के एंड पे देखनी है हमें। ठीक है जी, चलो जी। प्राइवेट कंपनी किस में चलते हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में भी ये दोनों लिमिट उठा के डाल दो बस। ये लोन एंड बोरिंग वाली, आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग एंड टर्नओवर वाली लिमिट, बस जी। प्राइवेट कंपनी के अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा लिमिट्स। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन बैंक पे शुरुआत करते हैं। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन: आफ्टर ने illustrious career in Indian audit and account service for about 25 years, Pratik, postgraduate in law, has taken voluntary retirement from government service. ठीक है जी, being in fine spirits, he wants to take responsibilities in corporate sector as chief internal auditor. Okay, on looking at attractive compensation packages, he applied for such a position in a leading listed company engaged in oil refining business. The board of companies is keen on him due to his impressive credentials. Can he be appointed in the leading position of the said company? Okay, इसके लिए हम देखते हैं कि कौन कौन इंटरनल ऑडिट अपॉइंट हो सकता है। ओके जी, चलो गाइस, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे कौन कौन हो सकता है। सीए हो सकता है, सीएमए हो सकता है, या पर्सन जो बोर्ड को सही लगता है। ठीक है जी, और एक और चीज़ ध्यान में रखना, ये इस क्वेश्चन में शायद एप्लीकेबल नहीं है, बट हाँ, इंटरनल ऑडिटर एक इंडिविजुअल भी बन सकता है, एक फर्म भी बन सकती है, एक बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकती है। ठीक है गाइस, अब इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं कि इन्होंने बोर्ड, जैसे बोर्ड ने पॉइंट किया है ना, ही अप्लाइड फॉर सच पोजीशन, द बोर्ड ऑफ द कंपनी इज कीन ऑन हिम ड्यू टू इंप्रेसिव क्रेडेंशियल। तो बोर्ड ने डिसाइड कर लिया तो ठीक है, बोर्ड ने बोला तो मानेंगे, मानेंगे। ठीक है, as per Section 138 of Companies Act 2013, the internal auditor shall neither be a chartered accountant or a cost accountant, whether engaged in practice or not. Practice की requirement नहीं है, और such other professional as may be decided by board to conduct an internal audit of the functions and activities of the company. The board can appoint any professional as may be decided by it. ठीक है, the applicant in question is a law postgraduate and he has spent 25 years in office career in the Indian Audit and Account Service. ठीक है जी, therefore he has got the necessary experience and skills required for the said vacancy. ठीक है, the board would be in a position to appoint such a competent and experienced person in the field of auditing as its chief internal auditor. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसमें बोर्ड ने पॉइंट किया है तो उसको मान लिया गया है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जकार्ता प्राइवेट लिमिटेड बोलेंगे हम इसको। हैविंग पेड शेयर कैपिटल 40 लैक्स। ठीक है, पेड शेयर कैपिटल कितनी थी, 25, 50, 100, 200 में 100 वाली हमारी पेड शेयर कैपिटल क्या था, 50 लिमिट थी, 50 करोड़ की। ठीक है, ये तो उससे कम ही लग रही। ठीक है, 9.5 CR से रिजर्व एंड टर्नओवर। ठीक है, ये उसको मिला भी लेंगे अगर तो अभी भी हमारा कमी बन रहा है बहुत। ऑफ लास्ट 3 consecutive financial years. Okay, immediately preceding financial year under audit being 49 CR, 145 CR and 260 CR. Okay, okay, but does not have any internal audit system. In view of the management, internal audit system is not mandatory. ओके, मैंने एक चीज़ सॉरी मिस कर दी, टर्नओवर भी लिखा था यहाँ पे। ये पेड अप से कैपिटल और ये रिजर्व हो गए और ये टर्नओवर हो गया। टर्नओवर की लिमिट देखते हैं, टर्नओवर की लिमिट है 25 से 100, 200, 200 करोड़ वाली लिमिट है। 200 करोड़ की लिमिट क्रॉस हो रही है क्या, लास्ट 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स। ये हो गया थर्ड लास्ट ईयर, सेकंड लास्ट ईयर, फिर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में 260 करोड़ है तो हाँ, लिमिट क्रॉस हो रही है तो मैंडेटरी है। 138 कंपनी एक्ट 2013, रेड विद थर्ड रूल 13, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एवरी प्राइवेट कंपनी शेल बी रिक्वायर्ड, प्राइवेट कंपनी, हाँ ये भी हमने नोटिस नहीं किया था, सॉरी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं थी, मैं थोड़ा मजाक के मूड में था, अभी सीरियस हो जाते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, शेल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर और अ फर्म ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स having turnover of 200 CR or more during the preceding financial year, okay, and outstanding loan or borrowing from banks or PFIs exceeding 100 CR or more at any point during the preceding financial year. तो इसमें उसकी टर्नओवर तो क्रॉस हो चुकी है 260 CR। ठीक है, टर्नओवर 260 CR during the preceding financial year, it is more than 200 CR. Therefore, company has statutory requirement to appoint an IA and mandatorily conduct an annual audit. Okay guys, चलते हैं आगे।
ए बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरिंग फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, ठीक है, फ्रॉम बैंक्स एक्सीडिंग 100 CR, 100 CR से एक्सीड हो गया, ठीक है, वांट्स टू अपॉइंट मिस्टर एक्स प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट एज इंटरनल, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं, करो आराम से करो, कॉस्ट अकाउंटेंट तो वैसे भी अलाउड है और आपकी लिमिट भी क्रॉस हो चुकी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट और सच अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय बोर्ड टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनीज, ठीक है, देयरफॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स एज इंटरनल ऑडिटर इज वैलिड, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरिंग फ्रॉम बैंक एक्सीडिंग 100 CR, ओके, वांट्स टू अपॉइंट एन ऑडिटर, ओके, प्लीज गाइड हिम फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेम एंड हु कैन बी अपॉइंटेड, ठीक है, CA CMA एनी पर्सन डिसाइडेड बाय बोर्ड एंड लोन एंड बोरिंग एक्सीड फ्रॉम बैंक्स ऑन PFIs इन एक्सीड 100 CR एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर देन दे हैव टू अपॉइंट, ओके, एंड किसी को भी कह सकते हैं, किसी को मतलब ये वाले कर सकते CA CMA अदर प्रोफेशनल डिसाइडेड बाय बोर्ड। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, अच्छा, व्हाट वर्क वुड बी रिव्यूड बाय हिम, ये भी लिखना जरूरी है, मतलब तो ऐसी मतलब थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बना दिया, लंबा बना दिया बस, ठीक है। वर्क क्या क्या करेगा वो, scope of work should include internal control system and procedures, review of custodianship and safeguarding of assets, review of compliance with policies, plans, procedure and regulations, फिर है relevance, review of relevance and reliability of information, फिर है review of organization structure, review of utilization of resources, review of accomplishment of goal and practice, मतलब जो भी एंटिटी के अंदर हो रहा है ना सारा कुछ, वो सब कुछ चेक करेगा, एसेट्स को चेक करेगा, इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा, प्रोसीजर, फिर उसके क्या क्या रेगुलेशन के कंप्लायंस करती है कैसे, वो सब चेक करेगा, रिलायबिलिटी इन्फॉर्मेशन देखेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेगा, हायरार्की क्या है, कैसे एक दूसरे को रिपोर्टिंग होती है, क्या क्या कैसे काम करते हैं, कुछ है भी सिस्टम की नहीं है, फिर रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन देखेगा, फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की अकम्पलिशमेंट देखेगा। चलो गाइज चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। मंथ लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग 40 लाख पेड अप शेयर कैपिटल इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ओके, विच रेज टू 60 lakhs इन करंट फाइनेंशियल ईयर अंडर ऑडिट। द कंपनी टर्नओवर ऑफ प्रीवियस 3 कंसेक्टिव फाइनेंशियल ईयर्स बीइंग 49 CR, 145 CR, 115, 200 से कम है, डी वाली, ठीक है। During the previous year, Munch Limited borrowed a loan from PFI of 110 CR, 110 CR, बस फंस गया भाई, 100 करोड़ से ऊपर जैसे ही गया खत्म, बस इट इज़ मैंडेटरी बिकॉज 100 करोड़ से ऊपर जाते ही खत्म। एज पे 138 CA कंपनी एक्ट 2013 रेड विद दिस, इसको नहीं पढ़ेंगे, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, सीधा बोल लिखेंगे रेड विद रूल्स बस ऑफ कंपनीज रूल 2000, रेड विद कंपनी रूल 2014, ये तो याद रख ही लेंगे ना अपन, रूल नंबर चाहे याद ना रहे। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात हुई है, ठीक है जी, ये लिखने के नंबर मिलेंगे, 0.5 मार्क्स तो इसका होगा। इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन IA इफ पेड अप कैपिटल 50 CR और मोर, 25-50 100-200 ऐसे याद रखो, 25-50 100-200, 25-50 100-200 वैसे लिख दो, सीरियल ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 CR और मोर एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर, ओके, डिपॉजिट का पॉइंट मैं बोलना भूल गया था कि हाँ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है ये भी, और ये भी बोरिंग्स भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये होगी बोरिंग 100 CR से ऊपर, टर्नओवर 200 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। In the given case, company had borrowed a loan from PFI of 10 C 110, hence company must have internal audit system. Contention of management is not correct. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सॉट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ IA फॉर फॉलोइंग ग्रुप कंपनीज इन अकॉर्डेंस विद द कंपनी एक्ट 2013 फॉर विच सर्टेन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर गिवन बिलो। फिगर्स इन CR एंड कॉरस्पॉन्ड टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है। नेम, नेचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, टर्नओवर, लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। आदि लिमिटेड, आदित्य लिमिटेड, नेमी लिमिटेड, लिस्टेड है, लिस्टेड तो देखो, लिस्टेड के लिए तो कंपलसरी है, वही कराना ही पड़ेगा, ठीक है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए क्या है, सारी लिमिट्स है, 25-50 100-200, 25-50 100-200, 25 क्या था, 25 ये कम है, ठीक है। 50 क्या था हमारी पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, कम 50 से ऊपर है तो रिक्वायरमेंट है, ये 200 से कम है, ये 100 से कम है, बट ये इसे करनी फंस जाएगा, इसको रिक्वायरमेंट है, इसको भी करवाना है, इसको भी करवाना है। प्राइवेट कंपनी में 2 ही लिमिट है, 100-200 वाली क्या थी हमारी, 100-200 वाली लोन फ्रॉम बैंक ऑन PFI से कम है, 100 से 200 से कम है, नहीं रिक्वायरमेंट इसको, सिर्फ हमें चाहिए आदि और अजित को करवाना पड़ेगा, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यूएट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स फॉर ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है। डिस्कस एज पर 138 कंपनीज एक्ट 13 एज पर रेड विद रू कंपनी 2014 shall be required to appoint an internal auditor or a firm of internal auditors, namely every listed company, every unlisted public company, वो सारी लिमिट लिख दो, 25-50 100-200 वाली, ठीक है। फिर लिख दो, इसमें लिख देना एट एनी पॉइंट, इसमें भी लिखना एट एनी पॉइंट, जो लोन बोरिंग वाला है ना, सॉरी ये वाला, हाँ। और एवरी प्राइवेट कंपनी 100-200 कैसे है, आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग फ्रॉम बैंक्स PFI, ठीक है, एक्सीडिंग 100 CR और मोर एनी पॉइंट, ठीक है। और टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 200, ठीक है। तो सिर्फ हमने देखा था कौन कौन फंस रहा था, आदि और अजित फंस रहे थे, नेमी बच गया था। आदि लिस्टेड कंपनी एज पर 138 एवरी लिस्टेड कंपनी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट IA और फर्म ऑफ IA
Therefore, in view of the above, Adi is required to point. ठीक है. Ajit is also Ajit is unlisted public company. A company has 60 CR equity share capital, which is exceeding the public prescribed limit of 50 CR as per 138. Hence, Ajit is also required to point IE. Okay, as per 138 of Companies Act. तो ठीक है. Name is unlisted private company having 60 CR equity share capital, 190 CR turnover, and 150 CR loan from bank and PFI. All the limits are below the prescribed limit for private company. Therefore, name is not required to point. Ajit or Adil are required to point as per provision of company 13, whereas name is not required to point. Okay, chalo next question पे. ABC Private Limited was involved in business of manufacturing pipelines and pipes and holdings. Okay. For the financial year 2022-23, the company had the following turnover from its various segments and products. Okay, steel, iron, pipe. Okay, holding, civil structure, PVC, this. Okay, हमें टर्नओवर टोटल करना है क्या? टोटल करके देखते क्या हुआ है. 5 5 10 और 4 2 6 6 6 12 13. कितना बचा हमारा कि ये तो हो गया हमारा 330 करोड़ बनता हुआ दिख रहा है मुझे तो. या मैंने टोटल गलती किया, शायद 220 करोड़ बन रहा है, पता नहीं कितना बन रहा है, पर 200 क्रॉस हो रहा है ना, इतना फ़र्क है हमें पड़ा है. इससे कोई लेना देना नहीं था ना हमारा, नहीं था. देखते. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंपनी परफॉर्मेंस वाज कंसिडरेबली लो कंपेयर टू 22-23 ड्यू टू कंपटीशन एंड हाई प्राइसेस. ओके, टर्नओवर एंड प्रॉफिट ऑफ कंपनी फॉर 23-24, ये 22-23 का दिया था. ओके, इज गिवन हर अंडर. ओके ओके, स्टील ये सब कुछ टोटल करो. 6 1 7 10, ये हो गया हमारा 105. ये तो कम 6 1 3 6 3 9 1 10, हमारा हो गया 110 करोड़. क्या मैथ्स खराब है मेरा इतना, ये नहीं पता नहीं क्यों नहीं, ये प्रॉफिट तो नहीं देखना था ना हमने. The company was fully financed through its own capital during the both years. Okay, kindly assess whether the company was required to point IA as per 138. नहीं करवाना चाहिए ना. कंपनी कौन सी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड के दो लिमिट्स है. एक तो है 100-200 वाली टर्नओवर, और टर्नओवर वाली एक लिमिट है ना. टर्नओवर देख ली हमने, इस साल में देखनी थी हमने, ये तो कम ही है. ठीक है, तो नहीं करवाना चाहिए. 200 से कम है ना. हाँ, 200 से कम है टर्नओवर, तो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि 100 तो वो था आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग और 200 था टर्नओवर के लिए. As per 138 Companies Act 2013, such class of company as may be prescribed shall be required to appoint IA, who shall either be a chartered accountant or a cost accountant or such other professional as may be decided by board to conduct an IA of the functions and activities of the company. ठीक है. As per Companies Rule 2014, the following class of company shall be required to appoint: listed company, unlisted public company, 100-25-50, 100-200. ठीक है. एवरी प्राइवेट कंपनी 100-200. ठीक है. इन द गिवन केस कंपनी इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बिल्कुल टर्नओवर ऑफ 230 CR इन 22-23 एंड 110 CR इन 23-24. As per Companies Rule 2014, every private company with turnover 200 crore or more during the preceding financial year, है ना, must appoint an IA who may be either individual, partnership firm or body corporate. ये देखो, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है. इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है जी. Therefore, ABC Limited is required to point IA for financial as the turnover preceding financial year, that is 22-23 exceed. ओके, एक सेकंड. इन्होंने कब पूछा है? ओके, 23-24 का पूछा है, तो हमें 23-24 का नहीं देखना था, प्री शेडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना था. उसमें तो क्रॉस हो गया था, तो रिक्वायरमेंट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. XYZ Yarns Limited is a manufacturing company engaged in manufacturing of different types of yarns. Its annual turnover is 100 CR. ओके, एनुअल टर्नओवर 100 CR, 200 से कम है. XYZ लिमिटेड है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 200 से कम टर्नओवर है. ठीक है. Net profit 10 CR. It has 2 manufacturing units. Company is facing some difficulties in maintaining adequate system of internal control. Okay, company wants to appoint IA who would help in the above task and also various other function including compliance. In view of the above, you are required to explain the main responsibility of internal. मैं क्या लिमिट पूछेंगे? लिमिट पूछी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ ली. बेकार क्वेश्चन. Ascertain the adequacy of system of internal control. ठीक है. Operate independently of accounting staff. ठीक है. Must not in any way divest with any of the responsibility placed upon him. Okay, मतलब ऐसे तो नहीं है कि तुम ज़्यादा उसमें बह गए, तुम्हें भूल ही गए तुम इंटरनल ऑडिटर हो, इंडिपेंडेंसी खत्म होगी तुम्हारी. नॉट टू इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जेक्टिव फंक्शन इन ऑर्डर दैट द ऑब्जेक्टिव आउटलुक डज नॉट गेट ऑब्सक्योर्ड बाय द क्रिएशन ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट. होगी काफ़ी भारी इंग्लिश है, कोई बात नहीं. To observe facts and circus situations and bring them to notice of authorities who would otherwise never know them. ठीक है. Also critically appraise various policies of the management and draw its attention to any deficiencies wherever these are required to be corrected. ठीक है. To associate closely with management and keep knowledge up to date. Okay, at all times the internal auditor must enjoy independence. ये सेम वाला यही वाला लिख दिया, कोई बात नहीं. आगे चलते हैं. बेकार क्वेश्चन ने काट दो, नहीं पढ़ना फिर से. अपनी मर्जी से लिख दो यार, पढ़ लो या नहीं पढ़ना ना पढ़ो, अपनी मर्जी से लिख दो यार. कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, दम ही नहीं है. ये पता नहीं मैंने नीचे क्या किया हुआ है, सॉरी. चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. लेट्स कंटिन्यू गाइज. CA Deva, internal auditor of listed company. Okay, the company wants to make sure that it is in compliance with SEBI requirements at all times and it is never on the wrong side of law. It asks the IA to manage its compliance and tracking system, including directly corresponding with the regulator in this regard. Okay, the profile and scope of internal audit agreed with at
at time of appointment, including compliance with the laws and regulations. Okay, can he perform such type of activities in capacity of internal auditor of company? Okay, IA does not assume any responsibility to manage or operate the compliance framework or to take compliance related decisions. Okay, it is not responsibility of the internal auditor to execute or resolve compliance related risks. For example, engaging directly with regulators. Okay, engaging directly with regulators. Okay, although internal auditor function provides independent assurance to enhance governance, which includes compliance with laws and regulation. Okay, it does not assume operational responsibility of its compliance framework. Okay, it is the responsibility of management. Okay, he is responsible for auditing the compliance framework and not managing it. Okay, simply he does not accept compliance related risk like directly engaging with regulator. Okay, this is important question, you must learn this. like ऐसा लग रहा है थोड़ा प्रोफेशनल एथिक्स वाला क्वेश्चन था ये, थोड़ा थोड़ा. XYZ Limited has appointed Mr. A to conduct their IA for new financial year. Okay, the audit committee requested Mr. A to present the IA plan for next financial year. What approach would Mr. A follow to prepare the IA plan for next year? Okay, तो बताइए आप क्या क्या दिमाग में रखोगे. The IA should, in consultation with TCWG, including the audit committee, develop and document a plan for each IA engagement to help him conduct the engagement in an efficient and timely manner. Okay, internal audit plan should be developed in such manner that all the business processes covering both financial as well as operational activities are reviewed by IA function within a defined time cycle. Okay, also ensuring that appropriate consideration is made and adequate balance is ensured to the following. Okay, risk underlying the business process, value that the IA can provide to the organization, effort involved in conducting the IA for a particular business process, risk appetite of organization, coverage of all auditable areas within the defined time range. Okay, चलो जी ख़त्म हो गया. थोड़ा बेकार क्वेश्चन था, कोई बात नहीं. बेकार मतलब क्यों है पता नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है इसको पढ़ने में. हाँ, अगला क्वेश्चन है, इसके लिए मेमोरी टेक्निक है, फटाफट पढ़ते हैं. ABC Limited is engaged in manufacturing of yarns and towels. It sells its product in both domestic as well as international market. It has achieved a turnover of 200 crore in financial year 22-23. Okay, directors of company realized that they are not managing the company professionally, and thereby request your firm of IAs for appraisal of its organizational structure to ascertain whether it is in harmony with the objectives of ABC Private Limited. Okay, comment. Internal auditor makes an appraisal of organization structure. Okay, to ensure that it is in harmony with the objectives of the entity, besides checking of financial transactions and operational activities of the entity. ठीक है, elaborate करिए. Review of organization structure. The auditor should conduct an appraisal of organization structure to ascertain whether it is in harmony with the objectives of the enterprise and whether the assignment of responsibilities is in consonance therewith. ठीक है जी. For this purpose, the internal auditor should review the manner in which the activities of the enterprise are grouped for managerial control so as to find out whether responsibility and authority are in harmony with the grouping pattern. Okay, examine the organization chart to find out whether the structure is simple and economical and that no function enjoys an undue dominance over the others. Okay, ensure that the responsibilities of managerial staff at headquarters do not overlap with those of chief executives at operating units. Here, examine the reasonableness of the span of control of each executive, the number of subordinates that an executive controls. We'll examine whether there is a unity in command, that is, whether each person reports only to one superior. We'll evaluate the process of managerial development in the enterprise. Okay. चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसकी मेमोरी टेक्निक नहीं, अभी ऐसे याद करते, ठीक है, ऐसे समझ के याद हो रहा है उस. ठीक है, चलो चलते हैं. Integrity, objectivity, and independence of internal auditor. The XYZ Limited has to appoint Mr. A as CIA to lead the internal audit function for the company. The managing director of the company has asked the HR head to define the reporting structure of the CIA so that he can discharge his duties objectively. Suggest the ideal reporting structure of the CIA that HR head may propose to the MD. Okay, HR head क्या है? HR head need to evaluate multiple options, identify most suitable option in light of the relevant provision, guidance and overall governance of the organization. ठीक है, HR head also need to evaluate different option for his administrative reporting and various options for functional reporting of CIA. Okay, as per 130 of Companies Act. ठीक है, the internal auditor shall either be chartered accountant, cost accountant, whether engaged in practice or not, or such other professional as decided by board to conduct an IA of the function and activity of the company. As per the framework governing internal audit, the internal auditor provides independent assurance on the effectiveness of internal control and its management processes to enhance governance and achieve organizational objectives. The internal auditor shall be free from any undue influences which force him to deviate from the truth. ठीक है, this independence shall be not only in mind but also in appearance, दिखना भी चाहिए. Also, the internal auditor shall resist any undue pressure or interference in establishing the scope of the assignments
or the manner in which these are conducted and reported, okay, in case these deviate from set of objectives, okay, from set objectives. As per the requirement of the above stated provision, CIA need to be independent of the operational activities and report to audit committee, board or board directors to enjoy his true status of independent auditor, ठीक है. He may administratively report to CEO or MD for his administrative reporting purpose or any other similar authority till the time it is approved by a board and it does not impact his independence to be able to perform his duties and report or to audit committee or board independently. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. परफॉर्म कैसे करें इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट को, ठीक है. क्या लिखा है इसमें? XY Limited is appointed Mr. A. XY Limited appointed Mr. A to conduct the internal audit for new financial year. The audit committee requested Mr. A to perform detailed analysis of their expenses in previous year and report all risks and underlying gaps. What audit approach should IA follow to identify such gaps? Okay. Internal auditor engagement comprises of following 5 steps. पहला हो गया obtain knowledge of the business. ये तो पता ही है, हम अंडरस्टैंड करते जैसे एंटिटी को नॉलेज ऑफ द बिजनेस लो. नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस हम पढ़ते थे ना पहले भी, NOCB KOCB सॉरी, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस वही चीज़ है. द इंटरनल ऑडिटर मेरे ख्याल से हो गया इंटरनल एनवायरमेंट समझो उनका. कंडक्ट कंसल्ट स्टेक होल्डर द बोर्ड एंड की मैनेजमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इंसाइट. He reviews business documents like SOPs and financial statements. He understands the IT landscape, applications and organizations MIS. The auditor familiarizes himself with relevant regulations and laws. ठीक है जी. फिर आगे परफॉर्म ऑडिट प्लानिंग. द इंटरनल ऑडिटर फॉलोज SIA 310, ये तो याद पता नहीं रख नहीं पाएंगे, एंड गेट्स ऑडिट स्कोप अप्रूव्ड बाय द बोर्ड. After approval, the audit plan and schedule are shared with key managerial personnel. Okay, at an initial meeting with stakeholders and share details of information and system access required to perform the audit. ठीक है. The audit managers draft a work plan considering risk for CIA's approval. Okay. Gather required information. The internal auditor should obtain information preferably from source and verify the integrity of received information. The advance notice for audit data required must be made for performing audit checks. ठीक है. ये हो गया इन्फॉर्मेशन. पहला था हमारे नॉलेज ली हमने, फिर ऑडिट प्लान बनाया, फिर हमने गैदर इन्फॉर्मेशन की, फिर हमने क्या करना है, ऑडिट चेक्स करने हैं परफॉर्म. ये क्या है? द ऑडिटर शुड यूज़ एनालिटिकल प्रोसीजर्स फॉर ट्रेंड्स एंड आउटलायर्स एज पर दिस SII. इसको याद करने की जरूरत नहीं है. आउटलायर, ठीक है. इफ पॉसिबल यूज़ एनालिटिकल टूल्स फॉर डाटा रिव्यू ऑफ द ऑडिट पीरियड. फिर सैम्पलिंग शुड बी इन लाइन विद SIA दिस. फिर कलेक्ट एंड स्टोर एविडेंस इन अकॉर्डेंस विद SIA 320 इंटरनल ऑडिट एविडेंस. ओके. Identify audit issues and review interim reports. ये तो भाई क्या ही होगा याद, ये नहीं याद होंगे हमें. Ensure documentation in lines with the SIAs. ठीक है. internal documentation ऐसे बोल दो, लिख दो. ऐसा भी नहीं है ना कि ऐसे के साथ नंबरिंग सिमिलर हो तो बंदा याद भी करे. अलग अलग नंबरिंग कहाँ से याद हो जाएगी? ये कोई बात नहीं, हम इसी को याद करते हैं जो शुरू वाले पॉइंट्स हैं इनके. ठीक है, कोई बात नहीं. रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट इशूज. ठीक है. IA शुड ड्राफ्ट रिपोर्ट डिटेलिंग ऑडिट स्कोप, कवरेज, एक्सक्लूजन्स, पीरियड्स, इशूज, बिजनेस एप्लीकेशंस एंड गैप मिटिगेशन रिकमेंडेशन. ठीक है. एग्री ऑन मैनेजमेंट एक्शन प्लान, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेट टाइमलाइंस फॉर एक्शन. ठीक है. रिव्यू मैनेजमेंट्स प्रीवियस एक्शन स्टेटस एंड इंक्लूड इन द ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है जी. कैलकुलेट द फाइनल रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी एंड प्रेजेंट फाइंडिंग्स. ओके. adhere to the communication with management and reporting results when sharing audit results. ठीक है जी. ये हो गया हमारा क्वेश्चन ख़त्म. ऐसा ही थोड़े छोड़ने पड़ेंगे, बाकी ये ठीक था क्वेश्चन कोई नहीं. फिर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या डालोगे, शॉर्ट नोट लिखो इसके बारे में. एज पर स्टैंडर्ड नहीं होगा. रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट रिजल्ट्स इज जनरली अंडरटेकन 2 स्टडीज एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट. ठीक है. The end of particular audit assignment. ठीक है. An internal audit report covering a specific area, function or part of the entity is prepared by the internal auditor, highlighting key observations arising from those assignments. ठीक है. फिर the report includes details of the manner in which the audit was conducted and main findings. ठीक है. Report is shared with the auditee and both local and executive management as planned. ठीक है. फिर at the end of the plan period, at the end of the plan period, a comprehensive report on all audit activities is prepared by the CIA or engagement partner. ठीक है. Here typically reports are submitted quarterly to the highest governing authority, usually the audit committee. ठीक है. Some parts of the IA report covering a specific area might be included in the periodic, for example, quarterly report to the audit committee. ठीक है. It is standard deals with the internal auditor responsibility to issue only the first type of report. ठीक है. The internal audit report pertaining to specific audit assignments and not to the periodic. ठीक है. Reporting for the whole entity as per annual, quarterly और. ठीक है जी. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा था, मतलब ठीक है, अगर आ गया तो पढ़ना पड़ेगा फिर से.
XYZ Limited has appointed Mr. A to conduct the internal audit for the new financial year. ठीक है. Audit committee has requested Mr. A to present detailed report on their finding and areas where immediate action is needed to mitigate critical risks. ठीक है. What should be content of IA report to address this requirement of audit? ठीक है. The typical internal audit report should include the following: audit scope performed, audit period covered, executive summary, a summary of the critical findings. ठीक है. Detailed audit findings with elaboration on business impact and root cause of such causes. ठीक है. Of such issues, sorry. Rating of the highlighted issues, for example high, medium, low, in accordance to the rating criteria approved by audit committee. ठीक है. Audit recommendation to improve control environment and address the highlighted finding. A response received from responsible functional authority containing action plan and target timelines for action. ठीक है जी. Racket XY Limited has appointed Mr. A to conduct their internal audit for new financial year. ठीक है. The audit committee requested Mr. A to present an analysis on the implementation of recommendation of previous audit report. Audit committee requested Mr. A to present an analysis on the implementation and recommendation of previous audit report. कह रहे पुराने वाले से कैसे कर दो. ठीक है. And highlight the critical areas which need immediate attention of audit committee. What should be the steps followed by IA to address the requirement of audit committee? Okay. As per SIA, this नहीं पढ़ने की जरूरत इसको. The chief internal auditor is responsible for continuously monitoring the closure of prior audit issues through timely implementation of action plans included in past audit. ठीक है जी. This shall be done with proper formal process. This should be done with the formal monitoring process, elements of which are pre-agreed with the management and TCWG. ठीक है. The responsibility to implement action plans remains with the management. Okay. In monitoring and reporting of prior audit issues, the responsibility of IA is usually in the form of an action taken report for a previous audit. Okay. To address the requirement of audit committee is in the given situation, IA should assess the action taken against the previous audit findings and report a summary of the action taken by management. Typically, action taken report may include the following: reference to the previous audit engagement, previous audit reporting and containing the reporting issues. फिर implementation action agreed by the management along with target implementation date. फिर status of action taken by management. The same may be classified under implemented or not implemented. फिर residual risk and rating for any unimplemented action. ठीक है. फिर audit findings not implemented for long period of time. ठीक है. Any critical audit finding that require immediate action for action or implementation. इसको भी मार्क कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट सा लग रहा है क्वेश्चन. आईसी ने अच्छे पूछे हैं, मतलब टेस्ट नॉलेज वाले क्वेश्चन ना. फिर रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड एक्सटर्नल ऑडिटर. अप डाउन लिमिटेड इज इन डोल टर्म्स इन लास्ट 2 years. ओके. मतलब डील डोल में ही है, गिर भी सकती है कंपनी और चल भी सकती है. डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स हैड डिक्लाइन ड्रास्टिकली. द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज ऑफ द व्यू दैट सिचुएशन हैज पुट इनटू क्वेश्चन गोइंग कंसर्न एप्लीकेशन. ओके. ऑफ द कंपनी. इट्स इंटरनल ऑडिटर हैज हेल्प मैनेजमेंट इन डिवाइजिंग अ स्ट्रेटजी टू डील विद सच रिस्क एंड कम आउट ऑफ द सिचुएशन. ओके. ये ऐसे ने कहा कि बस गोइंग कंसर्न खतरे में, आई ने थोड़ी मदद वगैरह की है. द प्लान इंक्लूड वेंचरिंग इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स यूजिंग द सेम प्लान विद माइनर मॉडिफिकेशन. ओके. Okay. Further, internal auditor has also prepared estimates of revenue generation along with cash flows. They can statutory auditor place total reliance on work performed by IA. बिल्कुल भी नहीं कर सकता ये तो हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है ना, शायद ऐसे था ना हमारा 605 था इसका IA वाला, हाँ ना. ठीक है, उसने पढ़ा हुआ था. ग्रेटर द जजमेंट नीडेड. ठीक है, यही चीज़ जजमेंट वाली बात होती है यहाँ पे. नीडेड टू बी एक्सरसाइज इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंस. External auditor will need to perform more procedure directly. मतलब less of the, मतलब more the judgment, less he will use the work of an auditor, and more he will do all the work by himself. Using the work of IA function will not provide external auditor with sufficient appropriate audit evidence. ठीक है, ये तो पता ही हमें, ये मैंने पढ़ा ही हुआ ना, वही वाली चीज़ है. द appropriate use of going concern assumption requires significant judgment on part of statutory auditor. ठीक है. ठीक है. Therefore, statutory auditor cannot place total reliance on internal auditor's work. In this regard, he should perform more procedure directly. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा. सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट ही है. ओके. State the important aspects to be considered by the external auditor in the evaluation of the internal audit function. ठीक है, evaluation of internal audit functions by external auditor. Okay. The external auditor's general evaluation of the internal audit function will assist him in determining the extent to which he can place reliance upon the work of internal auditor. ठीक है. The important aspects to be covered are, okay, organizational status. ठीक है, evaluation whether internal audit is undertaken by an outside agency or by an internal auditor department within the entity. ठीक है, any restriction placed upon his work by management should be carefully evaluated.
फिर है स्कोप ऑफ फंक्शन, फिर है सर्टेन द नेचर एंड डेप्थ ऑफ कवरेज ऑफ द असाइनमेंट विच द इंटरनल ऑडिटर डिस्चार्जेस फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। यू शुड ऑल्सो सर्टेन टू वट एक्सटेंड द मैनेजमेंट कंसिडर्स एंड वेयर अप्रोप्रिएट एक्ट्स अपॉन इंटरनल ऑडिट रिकमेंडेशन, ठीक है। फिर टेक्निकल कॉम्पिटेंस, सर्टेन दैट इंटरनल ऑडिट वर्क इज परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग एंड proficiency, फिर है दिस मे बी accomplished by reviewing the experience and the professional qualifications of the person undertaking that an audit work, ठीक है। फिर टेक्निकली हो गया, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, स्कोप ऑफ फंक्शन, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस हो गया था हमारा। फिर डू प्रोफेशनल केयर रखी है कि नहीं इंटरनल ऑडिट में काम करते टाइम। सर्टेन वेदर इंटरनल ऑडिट वर्क अपीयर्स टू बी प्रॉपर्ली प्लान, सुपरवाइज, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड। ओके, हमारा खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन भी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मतलब आ सकता है शायद, ठीक है जी, पॉसिबिलिटी आ है इसकी। और चलते हैं MCQ पे। MD ऑफ द XY लिमिटेड, नहीं सॉरी MCQ नहीं है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यही है। MD ऑफ XY लिमिटेड इज कंसर्न अबाउट हाई एम्प्लॉय अट्रिशन, ओके, in his company. As the internal auditor of the company, he requests you to analyze the causes for the same. What factors would you consider in such analysis? Okay, ओके, मतलब बार बार ज़्यादा एम्प्लॉय छोड़ रहे हैं तो कंपनी ने बोला आपको इंटरनल ऑडिटर को मतलब चेक करने के लिए। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर आई एम्प्लॉय डिट्रेशन डेट, ओके। फिर इसमें तो वही जो होता है आर्टिकल का भी होता है CA फॉर्म्स के अंदर। अनबिहेवेबल बिहेवियर ऑफ सीनियर स्टाफ, जो प्रिंसिपल होता है कि इतने मायूस होते हैं, क्या ही बोले उनको, जैसे मेरा था। रॉन्ग पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट, जैसे पॉलिसी हमारी रॉन्ग थी, ये तो मैं आर्टिकलशिप की कहानी लिख दूंगा पूरा। जॉब स्ट्रेस, बिल्कुल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। वर्क लाइफ इम्बेलेंस था, बिल्कुल दिल की बात लिख रहे हैं तो। सेफ्टी फैक्टर्स, बिल्कुल सेफ्टी फैक्टर चलो ठीक है नहीं थे, सेफ्टी बहुत थी, ठीक है, अच्छा था। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल प्रमोशन की तो अपॉर्चुनिटी थी नहीं हमारे पास, लिमिटेड क्या, 0% प्रमोशन ऑप्शन। फिर लो मॉनेटरी बेनिफिट तो थे ही नहीं, मॉनेटरी तो क्या ही होगा, मॉनेटरी तो थे ही नहीं, कुछ बेनिफिट क्या होंगे, ठीक है। लैक और लेबर वेलफेयर स्कीम, भाई कोई लेबर वेलफेयर का, हमारी एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम ही नहीं है कोई। वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रॉपर्ली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सन, कुछ नहीं था भाई, आर्टिकल सारा कम करवाया जाता था। CA थे ही नहीं साले, CA रखे नहीं रखता था वो, पता नहीं क्या करता था। फॉर द वेरियस लेवल ऑफ वर्क, ठीक है। इज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एट वेरियस वर्क सेंटर्स एक्सेसिव और इनएडिक्वेट, भाई दोनों ही थे, इनएडिक्वेट भी थे, एक्सेसिव भी थे, क्या ही बोले अब। पूरी मेरी आर्टिकलशिप की फॉर्म की लगता कहानी लिख दी उठा के। डज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर स्टाफ ट्रेनिंग सो दैट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स कीप दमसेल्व्स एब्रेस्ट ऑफ करंट टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस, भाई कोई ट्रेनिंग घंटा नहीं कराते थे, कहते खुद में रहो, जो करना खुद से ढूंढो, बस ये है कि तुमसे जो पूछा जाएगा वो ढंग से बताना है। भाई पूरी आर्टिकलशिप कहानी लिख लेते हैं इसको, आर्टिकलशिप कहानी। चलते हैं लाइस्ट MCQs पे चलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ यंग लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, अपॉइंटेड मिस्टर ओल्ड कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, नॉट इन प्रैक्टिस, ठीक है, टू कंडक्ट एन इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। जॉब ऑफ मिस्टर ओल्ड वुड बी टू ऑफ एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है, इंक्लूडिंग कंटिन्यूस एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी विद द व्यू टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट देयर टू एंड एड वैल्यू टू एंड स्ट्रेंथन द ओवरऑल गवर्नेंस मैकेनिज्म ऑफ द कंपनी including the entities strategic risk management and internal control system. However, some of the officers of the company are against the appointment of cost accountant who is not in practice as an internal auditor. State whether those officer तो पागल है, पता ही नहीं उनको। Officer reviews not correct because as per 138 the auditor can either be chartered accountant or cost accountant whether engaged in practice or not or such other profession। बिल्कुल ठीक बोला भाई, एकदम झकास दी आंसर है इसका। सीधा क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा, इन्होंने सजेशन मांग ली है। कितने हैं हमारे MCQ, एक सेकंड, बस 4 ही तो हैं, चलो ख़त्म करते हैं फटाफट, 3 रह गए। RIMI लिमिटेड लिस्टेड कंपनी इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ फर्नीचर एंड हैज एनुअल टर्नओवर ऑफ 1800 करोड़, बिल्कुल। कंपनीज बिजनेस हैड डिक्लाइंड इन लास्ट 2 years। The internal auditors of the company have been very helpful in terms of coming up with observation and suggestion which help the management improve its operations over the years, ठीक है। The company has set up a plant around 4 or 5 years ago and the internal auditors have observed that the management needs to strengthen controls around compliance with Minimum Wages Act 1948, okay। Management needs to strengthen controls around compliance, okay, and rules frame there under, okay, following were observation of internal auditors, ठीक है। कहना क्या चाहते हो, दिस इज, ये सब बताना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा ये भी, मतलब। वीकली ऑफ नॉट प्रोवाइडेड एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट, एम्प्लॉई शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अलाउड टू वर्क इन शेड्यूल, ठीक है, छोड़ो। However, on review of the attendance record of contractual workers, it was noted that contractual staff worked continuously for more than 10 days, ranging from 13 to 31 days consecutive days. Okay, working hours exceed the maximum limit of 12 hours a day as per Rule 24, ठीक है, पढ़ लेंगे बाद में अगर जरूरत पड़ी तो। मैनेजमेंट एक्सप्लेन टू द ऑडिटर दैट दिस हैज़ बीन इन प्रैक्टिस इन द एरिया इन विच द कंपनी इज ऑपरेटिंग, ये कह रहे हैं प्रैक्टिस है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता लॉ में क्या लिखा, हम ऐसे ही करते हैं,
हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, ये कह रही चाह रही है मैनेजमेंट बस। फर्दर मैनेजमेंट ऑल्सो टोल्ड दे दैट दे विल रिव्यू द वर्किंग शेड्यूल ऑफ वर्किंग वर्कर्स एंड इंश्योर द कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट एंड इंश्योर दैट वीकली ऑफ्स एंड एक्सटेंडेड वर्क्स ऑफ लेबर्स विल working hours of labor will be as per legal requirements. Police states the internal auditors in respect of this matter. This is a good recommendation which the management plans to implement. However, it should not be reported as an observation. If the management agrees to implement a corrective action by current financial year end, internal auditor should not report this matter. Internal auditor observation should be reported in this report along with management comments. Internal auditor should look at the significance of the matter and looking at that can ignore this point. Okay, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए कि भाई इसका आंसर यही थी। तो उसको अपनी ऑब्जर्वेशन तो रिपोर्ट करनी है और साथ में मैनेजमेंट के कमेंट्स क्या है उसके रिगार्डिंग वो भी बताना है। जैसे मैनेजमेंट ने जो बोला वो करना है। तो देखा आपने पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, हमने उसके बिना भी आंसर समझ लिया, ठीक है। Prakash Limited has around 25 branch office and all the branch office were on company's own land and building. ठीक है, company has the policy that all the original title deeds for land and building owned by the company will be kept in the custody of authorized official at company's head office and the certified copy of the same is kept with the respective branch for a verification. ठीक है, you have been appointed as IA for the branches of the company and during the course of audit you observed that the original title deeds of the some of the branch office are kept in a branch under the custody of branch office itself. What action will you take in such a case? Okay, it is not a material discrepancy. ठीक है, the auditor should inform the internal auditor of the head office for the compliance of the same. The auditor should ask the branch office to send original title deed or authorized official at head office of the company immediately and submit the internal audit report once the confirmation received. ये तो कुछ ज़्यादा ही होगा ना। internal auditor report the matter in the internal audit report and check for the compliance of the same in the next audit period. Okay, इसका आंसर यही होना चाहिए। डिस्क्रिपेंसी वाला तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मतलब डिस्क्रिपेंसी तो है, मतलब पॉलिसी के रिगार्डिंग नहीं काम हो रखा, ठीक है। ऑडिटर को मतलब नहीं, ऑडिटर क्यों इन्फॉर्म करेंगे, तो ऑडिटर खुद ही चेक करेगा, ठीक है, और रिपोर्ट में मैटर को दिखाएगा और कंप्लायंस चेक करेगा नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है MCQ, थोड़ा ऊपर वाला MCQ भी ही इंपॉर्टेंट था। लास्ट MCQ रह गया, हमारा चैप्टर खत्म होता है ये फटाफट। KJ लिमिटेड बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड एनुअल टर्नओवर इतनी है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर कंसिडरिंग द एनवायरमेंट इन विच द कंपनी ऑपरेट्स इट्स प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड एंड स्टिल फॉलिंग। Hence management is looking at various ways to cut the cost and AD and associates are the statutory auditors, ठीक है, and RM and associated at IAS. Initially the company did not want to appoint any internal auditor to save cost. However, instance of the statutory auditor the company इंसिस्टेंस, हाँ उन्होंने उनके बोलने पे इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया। करना तो पड़ना ही था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, टर्नओवर 1500 करोड़ है, ठीक है, 200 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, करना तो पड़ना ही था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट द स्टैट्यूटरी ऑडिट द फाइनेंशियल ईयर, इसके लिए द स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिक्वेस्टेड फॉर द डिटेल वर्किंग पेपर्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर विच द इंटरनल ऑडिटर्स रिफ्यूज्ड। हाउएवर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर टोल्ड द मैनेजमेंट इफ द सेम आर नॉट प्रोवाइडेड दे वुड क्वालिफाई द रिपोर्ट। भाई ये तो गलत बात है ना, गलत है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं ऑप्शन के। स्टैट्यूटरी ऑडिटर शुड रिव्यू द डिटेल वर्किंग बट दे कैन नॉट क्वालिफाई द रिपोर्ट। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर may review the detailed working papers and even after that they may qualify the report. The statutory auditors are not required to go to the extent of review of detailed working papers of the auditor, ठीक है, हाँ यही होना चाहिए। बिकॉज वो भी यार CA है तो CA के वर्किंग पेपर ऐसे कैसे मांग सकते हो तुम, वो ऐसे थोड़ी देगा अपनी मर्जी से तुम्हें, मतलब उसका मन होगा, उसको सही लगेगा और क्लाइंट की परमिशन होगी तो देगा वो, ठीक है। Statutory auditors may review the detailed working papers of internal auditors but for that purpose they would require private approval। ऐसा तो कुछ नहीं है पढ़ा हमने, इसका आंसर सी होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर डिस्क्रिप्टिव में आ गया जो क्वेश्चन तो लिखना आना चाहिए। ओके गाइस, ये हमारा खत्म हुआ है इंटरनल ऑडिटर क्वेश्चन बैंक। इंटरनल ऑडिटर के थोड़े से पॉइंट, इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट वाला ना बुक से रीड कर लो डिटेल में, और ऑडिट ट्रेल वाला एक नया पॉइंट ऐड हुआ है वो भी बुक से रीड करो इस चैप्टर के लिए। ये चैप्टर ही फिनिश है, कुछ नहीं है इसमें, दम नहीं है चैप्टर में। फटाफट अब चलते हैं, बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, सीखना शुरू तो जितना शुरू। नीरज सर की लाइन है ना, ये वही दिमाग में रखो, पढ़ते जाओ बस।